व्यवहार शुद्ध करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने कल से ये चर्चा आरंभ की थी। उन तीन पदार्थों के नाम दोहराइए, थोड़ी बढ़ाइए, आवाज़ कम हो। तीन पदार्थों के नाम बोलिए, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। हमने एक और सुविधा आपको दे रखी है, शंका समाधान की। आप शंका समाधान कर सकते हैं, परंतु नियमों का ध्यान रखें। नियम से कोई काम किया जाए तो बहुत लाभकारी होता है, और नियम के विरुद्ध करेंगे तो उससे लाभ कम और हानि अधिक होती है। मैं प्रयास करूंगा शंका समाधान के नियम और शास्त्रार्थ के नियम दोनों का प्रिंट निकालकर यहाँ बिल्डिंग में चिपका देंगे। दोपहर बाद प्रयास करूंगा, कोशिश कर रहा हूँ प्रिंट मिल जाए। तो उन नियमों को पढ़िएगा। ये कार्यक्रम शंका समाधान का है, शास्त्रार्थ का नहीं। बहुत सारे नियम हैं, सारे तो नहीं बताऊंगा, दो एक नियम मोटे मोटे बताता हूँ। शंका समाधान में एक व्यक्ति अपनी शंका नम्रता से, सभ्यता से, जिज्ञासा पूर्वक पूछ सकता है। उसकी भाषा थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बात ठीक से समझ में नहीं आई, कृपया समझा दीजिए। इस तरह की सभ्यतापूर्ण भाषा बोलें। अपनी समस्या को सुलझाने की भावना से बोलें, जिज्ञासा भाव से पूछें। लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, हार जीत का उद्देश्य न बनाएं। अपमान करने की भावना से बातचीत न करें, ये गलत है। ये शंका समाधान के नियम नहीं है। तो यहाँ जो आपको छूट दी गई है वो शंका समाधान की दी गई है। झगड़ा करने के लिए नहीं कहा, हार जीत के लिए नहीं कहा, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं कहा। जिसको विद्वत्ता दिखानी हो तो अलग से बैठ के दिखाए, उसको फिर शास्त्रार्थ बोलते हैं। शंका समाधान में आप अपनी बात पूछ सकते हैं, अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकते। क्या बोला? आखिरी वाक्य बोलिए, मैंने क्या कहा? आप अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकते कि मैं ऐसा मानता हूं, ये नहीं बोल सकते आप। जब आप अपने पक्ष की स्थापना करते हैं तो वो शास्त्रार्थ कहलाता है, वो फिर शंका समाधान नहीं होता। जब आपने शंका पूछी और मैंने उत्तर दिया तो आपको चुपचाप सुनना है, उसको समझने का प्रयास करना है। नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछें, प्रेम से पूछें, सभ्यता से पूछें, नम्रता से पूछें, समझने की दृष्टि से पूछें। आपको फिर उत्तर देंगे। दूसरी पूछें, तीसरी, चौथी, पांचवी शंका कितनी भी पूछें, सब उत्तर देंगे। नियम का ध्यान रखें, झगड़ा नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते कि आपका उत्तर गलत है, ये वाक्य नहीं बोल सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता, ये शंका समाधान का नियम नहीं है। आपका विचार मुझसे अलग है, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। आपका स्तर अलग है, मेरा अलग है। आपने शास्त्रों का अध्ययन अलग ढंग से किया है, मैंने अलग ढंग से किया है। आपने थोड़ा किया है, मैंने आपसे ज़्यादा किया है। मैंने नियम पूर्वक किया, आपने नियम पूर्वक नहीं किया। तो आप मेरे साथ टक्कर कैसे ले सकते हैं? मेरे साथ टक्कर लेनी हो तो मेरे जितनी तपस्या करो, फिर आओ मैदान में। मुझे डर नहीं लगता है। जिसको शास्त्रार्थ करना हो तो आओ मैदान में, मुझे डर नहीं लगता है। शास्त्रार्थ के नियम पढ़िए, उसकी योग्यता बनाइए, फिर आइए। शास्त्रार्थ में 3 न्यायाधीश बनाए जाते हैं। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष की स्थापना करेंगे,
उसको लिख करके न्यायाधीशों को देंगे, न्यायाधीश जो निर्णय करेंगे वो दोनों को मानना पड़ेगा। शास्त्रार्थ करना हो तो आइए, मुझे भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कार्यक्रम शास्त्रार्थ का नहीं है। वो करना हो तो अलग से बैठ के करेंगे। यहाँ तो शंका समाधान आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। आपका अपमान करने के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। 1% भी मेरा उद्देश्य किसी को दुख देना, अपमानित करना, छोटा सिद्ध करना बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं। आपकी समस्या को सुलझाना मेरा उद्देश्य है, आपकी भ्रांति को या संशय को दूर करना मेरा उद्देश्य है। पूरी शुद्ध भावना से मैं बात करता हूँ, तो मेरी भावना को समझने का प्रयास करें। आपकी बात और मेरी बात में अंतर हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आए तो अच्छी बात है, स्वीकार करें, नहीं आए तो विचार करें। 2 महीने में, 6 महीने में आपको समझ में आ जाएगी। और भी अधिक समय लग सकता है, वो तो डिपेंड करता है इस बात पर कि वो सिद्धांत किस तरह का है। आपको ये भ्रम हो सकता है मैं तो 40 साल से आर्य समाजी हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक जानता हूँ, मुझे कोई भ्रांति थोड़ी हो सकती है, मुझे कोई गलती थोड़ी हो सकती है। ये आपको भ्रांति हो सकती है, आपके विचार सिद्धांत गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आर्य समाज में भी और इससे बाहर के संप्रदायों में भी एक मान्यता चलती है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सुनिए बात, सुनिए ना, ये बात ठीक है या गलत है? अब परीक्षा होगी, आप मेरी परीक्षा लेते, मैं आपकी नहीं लूँ, मैं भी तो आपकी परीक्षा लूँगा। आपने क्या सीखा अब तक? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो लोग इस बात को ठीक मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो इस बात को गलत मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, और जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचा करेंगे। देखिए, तीनों तरह के लोग बैठे हैं यहाँ। तो आप इस भ्रांति में ना रहें कि मैं 40 साल से आर्य समाजी हूँ, मैंने बहुत वक्ताओं के प्रवचन सुने, मैं बिल्कुल सही जानता हूँ। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने इस बात पर हाथ उठाया था कि ये सिद्धांत गलत है, जिन्होंने गलत कहा, वो लोग सही हैं। वो लोग सही हैं जिन्होंने इस बात को गलत बताया कि ये सिद्धांत गलत है। जिन्होंने गलत बताया वो सही है। जिन्होंने कहा कि ये ठीक है सिद्धांत, वो सारे गलत। और सारे आर्य समाजी बैठे यहाँ, और फिर भी वो सिद्धांत गलत है आपके दिमाग में। अभी मैं इसको सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ। आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरी शैली अपनी काम करने की, मैं अपने ढंग से बात करता हूँ। मैंने न्याय दर्शन 150 बार पढ़ा। कितनी बार? न्याय दर्शन दुनिया की सबसे कठिन पुस्तक है, तर्कशास्त्र के मामले में सबसे कठिन पुस्तक है। इसको सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज भी कोई कोई पढ़ता है, इतनी कठिन पुस्तक है। और ऐसी पुस्तक को मैंने 150 बार पढ़ा और 45 साल तक खूब जम के मेहनत की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अधिकारपूर्वक कह रहा हूँ, आप इसे अभिमान ना समझें। मेरा परिचय बता रहा हूँ केवल, इसको अभिमान नहीं समझे। अभिमान नहीं करता। जो लोग मुझे 30 साल से जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं मैं अभिमानी नहीं हूँ। लेकिन अगर सत्य और झूठ की बात आएगी, फिर झूठ की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर कोई कंजूसी कसर कुछ नहीं करता। मैं फिर जम के उड़ाता हूँ। फिर चाहे मुझे जो भी समझते रहो आप, उसकी मुझे चिंता नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस बात पर मेरा प्रश्न है, वो नाम किसने लिखा? बोलिए। है जी? ईश्वर। और कौन लिखेगा? एक ही तो है ना लिखने वाला। जो लोग ये मानते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, तो वो यही मानते हैं कि ईश्वर ने लिखा है। अब मेरा अगला प्रश्न है, क्या ईश्वर ठीक लिखता है या गलत भी लिखता है? बोलिए। हाँ जी, सही लिखता है। ईश्वर लिखता है, सही लिखता है, वो गलत नहीं लिखता। अगर ईश्वर ने किसी दाने पर किसी खाने वाले का नाम लिखा है,
तो जब सही लिखा है तो क्या आपको उसका विरोध करने का अधिकार है? नहीं है ना। अगर ईश्वर ने दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है तो फिर आप खाने वाले का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने लिखा है और ईश्वर सही लिखता है, ये आप स्वीकार कर चुके। अब बताइए मेरा प्रश्न, उसका उत्तर बताइए। जो लोग बकरी मार के खा रहे हैं, गाय मार के खा रहे हैं, मुर्गी मार के खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, क्या उनका नाम भी ईश्वर ने लिखा या नहीं लिखा है? आप मना कर रहे हैं नहीं लिखा, अभी तो कह रहे थे लिखा है। बस भाग गए ना छोड़ के, इसलिए कह रहा था। झूठ है। जो लोग ये मानते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, उनको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। बकरी बकरी पे, गाय गाय पे भगवान ने नाम लिख रखा है उस खाने वाले का, फिर आप उसका विरोध क्यों करते हैं? गाय खाने वाले का विरोध करते हैं या नहीं करते? क्यों करते हैं? जब भगवान ने लिखा है तो आप भगवान से बड़े हो गए क्या? भगवान तो कह रखा हो और आप मना करते हैं, गौहत्या मत करो, बकरी मत मारो, गाय को मत मारो, मुर्गी को मत मारो। आप भगवान से बड़े हैं क्या? अगर आप विरोध करते हैं तो इसका अर्थ है कोई नाम नहीं लिखा है, भगवान ने किसी का कोई नाम नहीं लिखा है। आप अपनी इच्छा से नाम लिखते हैं। खाने वाले की स्वतंत्रता है। कल मैंने एक सिद्धांत बताया था आत्मा के विषय में, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलिए। ये बात आपने पहले भी बहुत बार सुनी है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आया। अब समझ लीजिए। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से काम करना। बोलिए। आज सुबह नाश्ता किया या नहीं? तो फिर इतना तो बोलो ना, एक सेंटेंस तो बोलिए। अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से काम करना, इसको स्वतंत्र कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जी रहा है, अपनी इच्छा से काम करता है, अपनी बुद्धि से काम करता है। सही हो चाहे गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी इच्छा से जीना है, यही उसकी स्वतंत्रता है। आप 100% दूसरे व्यक्ति की इच्छा से जी सकते हैं? हाँ या ना? नहीं जी सकते। 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। इसका मतलब आप अपनी इच्छा से जी रहे हैं, अपनी बुद्धि से जी रहे हैं। जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो करते हैं। हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। हर व्यक्ति वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, वो चाहे काम सही हो चाहे गलत हो, ये अलग बात है, पर उसको अच्छा लगता है, उसको करना है, इसलिए करता है। क्या शराब पीना ठीक है? क्या पीनी चाहिए? फिर क्यों पी रहे? उनको अच्छा लगता है इसलिए पी रहे। आप स्वीकार कर रहे हैं शराब पीना गलत है, फिर भी लोग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? उनको अच्छा लगता है इसलिए पी रहे हैं। सिगरेट पीना ठीक है? गलत है, फिर पीनी चाहिए। फिर क्यों पी रहे हैं? उनको अच्छा लगता है। सिगरेट पीना गलत है, गलत है तो क्या हुआ? होता रहे गलत। बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे पीनी है, इसलिए मैं पीऊँगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? एक व्यक्ति को मैंने बस में कहा, वो बीड़ी पी रहा था, पुरानी बात है। मैंने कहा भाई ये बीड़ी मत पियो, इससे दूसरों को नुकसान होता है। तो बोला तेरी जेब से पी रहा हूँ। उल्टा मेरे साथ झगड़ने लगा, तेरी जेब से पीता हूँ। मैंने कहा भाई तू मेरी जेब से तो नहीं पीता, अपनी जेब से पीता है तो अपना धुआं भी अपने पास रख, मुझे क्यों पिला रहा है? ये कोई तमीज़ है? तेरी जेब से पीता हूँ। भाई तू अपनी जेब से पी रहा है तो फिर धुआं भी अपनी जेब में डालना, अपने मुंह में डाल, मुझे क्यों दे रहा है? बीड़ी पीना गलत है, लोग पीते हैं। सिगरेट पीना गलत है, फिर भी पीते हैं। शराब पीना गलत है, फिर भी खाते हैं, पीते हैं। अंडे मांस खाना गलत है, फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? उनकी इच्छा है, उनको अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं। ईश्वर दंड देगा ये तो उनको समझ में नहीं आया। कल मैंने बताया था दंड समझ में नहीं आया तो आप गलती करेंगे, कोई भी हो, सबके ऊपर ये नियम लागू होता है। वेदों में लिखा है, महर्षि मनुज ने लिखा है, दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है। बोलिए। असंभव है, कठिन नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल।
जहाँ जहाँ दंड है, कठोर दंड है, और व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की तो दंड मिलेगा, वहाँ वो गलती से बचेगा। और जहाँ दंड समझ में नहीं आ रहा, वो गलती करेगा करेगा करेगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। तो दुनिया में लोग गलतियाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हैं? उनको दंड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कर रहे हैं। दुबई वालों को दंड समझ में आ गया, हाँ या ना? वो लोग गलती नहीं कर रहे, वो चोरी नहीं कर रहे, उनको पता है दोनों हाथ कट जाएंगे। दुबई वालों को दंड समझ में आ गया, राजा ने दंड समझा दिया और जनता की समझ में आ गया, इसलिए वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ वाले जिन जिन को दंड समझ में आ गया, वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर लाल बत्ती क्रॉस नहीं करते हैं। भारत में खूब करते हैं, क्योंकि यहाँ दंड समझ में नहीं आ रहा, और दंड है तो बहुत थोड़ा है, इतने दंड से सुधार होता नहीं। जब दंड देने पर भी सुधार ना हो तो समझ लें दंड की मात्रा कम है। क्या बोला? दंड की मात्रा, हाँ, और बढ़ाओ, दंड की मात्रा बढ़ाओ, सब सीधे हो जाएंगे। वहाँ चोरी करने पर थप्पड़ नहीं मारते, दोनों हाथ काटते हैं, दोनों चोरों के दोनों हाथ काटते हैं, तब वो सुधरेंगे। अब 2 थप्पड़ मार के छोड़ दो, अगले दिन फिर चोरी करेंगे। भारत में ऐसे ही तो हो रहा है। यहाँ दंड थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसलिए लोग गलतियाँ करते रहते हैं, उनकी गलती सुधरती नहीं। अब विदेशों में एक कड़क दंड मिलता है, सब सुधर जाते हैं। तो ये कर्म करने की जो स्वतंत्रता है जीव के पास, वास्तव में ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हाँ, क्या बोला? स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। ये स्वतंत्रता का ठीक अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा से काम करना, अपनी बुद्धि से काम करना, लेकिन संविधान की सीमा में रहकर। हाँ, क्या बोला? दोहराइए। संविधान की सीमा में रहकर आपको छूट है। आपके पास 50 ऑप्शन है, आप एक काम करो, 2, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 25वां, कोई भी करो। संविधान की सीमा में रहकर जो मर्जी करो, ये है स्वतंत्रता। जो आपको पसंद है वो करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, सीमा के अंदर रह के। सीमा का उल्लंघन किया तो उसका नाम है स्वच्छंदता। क्या नाम है? हाँ, लोगों ने स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझ लिया, यहाँ मार खाई, इसलिए गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप कानून तोड़ेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, इसका नाम है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता करेंगे तो दंड मिलेगा, स्वतंत्रता का पालन करेंगे तो इनाम मिलेगा। अपनी सीमा में रह के जो मर्जी करो, आप हलवा खाओ, खीर खाओ, पूरी खाओ, दही खाओ, सब्जी खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, कुछ भी खाओ, आपकी छूट है। इतनी स्वतंत्रता में संविधान में छूट है। शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। ईश्वर ने वेदों में शाकाहारी भोजन खाने की छूट दी है। गोधूमाश्च, यवाश्च, तिलाश्च, माशाश्च, प्रियंगवश्च में यज्ञेन कल्पन्ता। गेहूँ खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, सब छूट है। शाकाहारी भोजन। सम सिंचामी गवाम क्षीरम, गाय का दूध देता हूँ, गाय का दूध पियो। मांसम न अश्नीयार, मांस नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मांस का निषेध है। मांस खाओगे तो दंड मिलेगा, वो स्वच्छंदता है। और गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरी खाओ, दही खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, घी पियो, दूध पियो, सब छूट है, वो स्वतंत्रता है। आपकी जो इच्छा हो वो करो। एक बार वेद पढ़ रहा था तो एक बार एक मंत्र आया सामने, उसमें लिखा था कि मांस खाने की एक जगह पर छूट है, बड़ी मज़ेदार छूट है। ईश्वर ने हमको मांस खाने की छूट दी है सिर्फ एक जगह। कहाँ पर दी है? वहाँ मंत्र में लिखा है स्व मांसानी अत्त, अपने शरीर में से मांस उखाड़ करके खा लो, बस इतनी छूट है, दूसरे का नहीं खाना। बोलो, जो जो खाना चाहते हैं अपने शरीर में से उखाड़ो और खा लो, इतनी छूट है, खाएंगे। तो ये परोक्ष रूप से निषेध है। बात को कहने के तरीके होते हैं। ये एक तरीका है, जो मांस खाना ही है तो अपना उखाड़ के खाओ, अपना उखाड़ के कोई खाएगा नहीं, इसका मतलब साफ है कि मांस नहीं खाना है, दूसरे का नहीं खाना। तो ये है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, दोनों का अंतर समझ लीजिए। आप स्वतंत्रता से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर जहाँ जहाँ स्वच्छंदता करेंगे, दूसरे पर अन्याय करना मना है। अगर आप अन्याय करेंगे तो आपने कानून तोड़ा, स्वच्छंदता में आ गए, इसका दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? ये लाखों योनियां भगवान ने बता रखी हैं, बना बना के सामने दिखा रखी है, ये सारा दंड है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, गधा, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, वृक्ष, वनस्पति, ये लाखों प्रकार की योनियां हैं। ये उस स्वच्छंदता का दंड है। अगर किसी में बुद्धि हो तो इन प्राणियों को देखिए, वृक्ष वनस्पतियों को देखिए। अगर गलतियां करेंगे तो अगला जन्म यही है। अब लोग कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ। अभी 3 सितंबर को मेरा प्रवचन IIT कानपुर में था। आज कितनी तारीख है? 29। 26 दिन पहले IIT कानपुर में मेरा प्रवचन था। वहाँ पर मैंने उन बुद्धिमानों को समझाया कि अगर आप उल्टे काम करोगे तो भगवान सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाएगा। बोले कब बनाएगा? मैंने कहा अगले जन्म। बोला अगले जन्म किसने देखा है? मैंने कहा भी दिखा दो। आप लोग देखना चाहते हैं अगला जन्म? हाँ या ना? दिखा दूँ? दिखाऊंगा बाद में। पहले आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि अगला जन्म होता है? जो मानते हैं होता है, ठीक है। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे, और जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करेंगे। समझ में नहीं आया? हाँ, ऐसे भी लोग हैं। चलिए अभी मैं बता देता हूँ अगला जन्म कैसे होता है। छोटे छोटे 2-4 प्रश्न पूछता हूँ। अगर आप ईमानदारी से उत्तर देंगे और जो प्रश्न पूछूं उसी का उत्तर देंगे तो इतनी देर में निर्णय हो जाएगा, और आपको अगला जन्म भी दिखा दूंगा। यहीं बैठे बैठे दिखा दूंगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी ओर से पहला प्रश्न, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ। न्यायकारी या अन्यायकारी? न्यायकारी। न्यायकारी कर्म के आधार पर फल देता है या बिना कर्म के? कर्म के आधार पर। आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल। कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? आपने सब उत्तर सही दिए, मुझे स्वीकार है। मैं थोड़ा सा बात दोहराता हूँ, आप याद कर लें। आपने कहा हम ईश्वर को मानते हैं, फिर कहा न्यायकारी मानते हैं, फिर कहा कि जो कर्म के आधार पर फल दिया जाए वो न्याय है, फिर कहा कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा, ये न्याय है। और ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। अब मेरा अगला प्रश्न है, आपको पैदा होते ही फल मिला, हाँ या ना? ये जो शरीर आपको मिला ये कर्मों का फल है, आपने बोला। और ये कर्मों का फल है, आपने ये भी कहा कि कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। तो मेरा प्रश्न है, जब आपको पैदा होते ही शरीर मिला और ये कर्म का फल है, तो प्रश्न ये है कि जिन कर्मों का ये फल है, जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म। कर्म कब किया? पिछले जन्म। और ये फल कब मिला? इस जन्म। ये अगला जन्म। अपनी आँख से देख लीजिए, चारों ओर देख लीजिए, यही अगला जन्म है। आँख खोल खोल के देख लीजिए। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ये मुफ्त में नहीं मिला, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और आपके आसपास ये वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, इनको देखिए। बाहर निकल के गाय, घोड़े, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, कौवे, चील को देखिए, ये भी अगला जन्म है। इनको ऐसा किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? तो इनको कौवा, कबूतर, सांप, बिच्छू बनाया, ये मुफ्त में बनाया या कर्मों का फल है? तो इन्होंने पिछले जन्म में अच्छे काम नहीं किए, इसलिए पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, पशु बना दिया। ये सारे प्राणियों को देखिए, यही अगला जन्म। और अब अपना हिसाब भी चेक कर लीजिए, जन्म से लेकर अब तक का पूरा हिसाब देख लीजिए। आपने अब तक किस किस प्रकार के कर्म किए। इस जीवन की समाप्ति पर, मृत्यु के समय हमारा हिसाब होगा, अंतिम निर्णय तब होगा। यदि आपके कर्म इस जीवन के अंत में पूरे जीवन के मिलाकर 50% से अधिक अच्छे कर्म हैं,
और चलो 50% भी हों, कम से कम 50% अच्छे कर्म होने चाहिए, तब तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, उसके प्रमाण से बोल रहा हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं। मैंने कल भी कहा था, फिर बोलता हूँ, मैं अपनी बात कुछ नहीं कहता और दूसरे की सुनता भी नहीं। अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं, प्रमाण से बात करता हूँ। आप प्रमाण से बोलो, 10 बार सुनूंगा। मैं भी प्रमाण से बोलूँगा, आप भी प्रमाण से बोलो, बात करने का मज़ा आएगा। आप अपने घर की गाएंगे, मैं अपने घर की गाऊंगा, खामखा लड़ाई होगी, बात कुछ सार कुछ नहीं निकलेगा। तो अपने घर की नहीं कहना, मैं भी नहीं कहूँगा, आप भी मत कहिए। मैं ऋषियों के प्रमाण से बोलता हूँ, वेदों के प्रमाण से बोलता हूँ। 9वें समोल्लास में लिखा है, जो मैंने अभी कहा आपको, पहला नियम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, जो मनुष्य पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म और 50% बुरे, इक्वल 50-50 ऐसे कर्म करता है, उसको अगले जन्म में सामान्य मनुष्य के परिवार में जन्म मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, सामान्य परिवार में। सामान्य का मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। ये कम से कम 50% अच्छे कर्मों का फल है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म 50% से अधिक करेगा, 55%, 60, 65, 70, 75, 80 अच्छे और बुरे कर्म, तो अधिक अच्छे कर्म करेगा तो मनुष्यों में ऊंचे परिवार में जन्म मिलेगा। धनवान के घर, बलवान के घर, बुद्धिमान के घर, विद्वान के घर, जितने जितने प्रतिशत अच्छे कर्म होंगे उतने उतने ऊंचे परिवार में जन्म मिलेगा। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, यदि बुरे कर्म 50% से अधिक कर दिए, फिर नीचे जाना पड़ेगा। ये लाखों योनियां हैं जो आप डिस्कवरी चैनल पर भी देख सकते हैं। तरह तरह के प्राणी मिलते हैं वहाँ देखने को, डिस्कवरी चैनल पर। आसपास तो बहुत थोड़े मिलते हैं, गाय, घोड़ा, कौवा, कबूतर। बाकी तो कितने समुद्री जीव हैं जो वहाँ देखने को मिलते हैं। कोई पहाड़ में रहता है, कोई बर्फ़ में रहता है। सफ़ेद रंग के भालू जो बर्फ़ में रहते हैं, साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, वो वहाँ पर दिखते हैं टीवी में। कोई बर्फ़ में है, कोई पहाड़ पर है, कोई नदी में है, कोई समुद्र में है, कोई जंगल में। फिर उन लाखों योनियों में से कहीं ना कहीं नंबर लगेगा। ये तीसरा नियम, यदि बुरे काम 50% से अधिक कर दिए तो। एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा, जो व्यक्ति सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बन गया, क्या वो वापस लौट के मनुष्य बनेगा क्या कभी, या हमेशा वहीं रहेगा? एक संप्रदाय वाले ऐसे भी हैं आज जो ये मानते हैं कुत्ता हर जन्म में कुत्ता ही बनेगा, गधा हर जन्म में गधा ही बनेगा, बकरी हर जन्म में बकरी बनेगी। मूर्खता की बातें, बिना सिर पैर की, बिना तर्क की, बिना प्रमाण की, झूठ बात। जो व्यक्ति थोड़ी चोरी करता है वो 2 साल की जेल काट के बाहर आता है, हाँ या ना? अब 3 साल की चोरी का अपराध करे तो 3 साल की जेल काट के बाहर आएगा, बाहर आता है कि नहीं? तो जो सुअर की योनि में गया बाहर वापस नहीं आएगा? पागलों जैसी बात करते, मूर्खों जैसे। कर्म के हिसाब से फल देना, ये न्याय है। क्या कोई व्यक्ति अनंत कर्म कर सकता है या सीमित कर्म करेगा? है जी, सीमित करेगा। तो जब सीमित कर्म करेगा तो उसका फल अनंत कैसे हो जाएगा? ये तो अन्याय है। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? फिर सुअर को हमेशा सुअर क्यों बनाएगा? कुत्ते को हमेशा कुत्ता क्यों बनाएगा? उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी, वापस छोड़ देगा, चलो वापस फिर मनुष्य बनो। तो ये भ्रांति है लोगों को, करोड़ों व्यक्ति के दिमाग में ये भ्रांति है कि जो सुअर बन गया हर बार सुअर ही बनेगा, कुत्ता बन गया तो हर बार कुत्ता ही बनेगा। ये झूठ है, न्याय के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, तर्कशास्त्र के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष अनुमान सारे प्रमाणों के विरुद्ध है, इसलिए झूठ है। तो जितना कर्म किया जाता है उतना ही उसी हिसाब से फल दिया जाता है, ये न्याय है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, जो पाप ज़्यादा कर लिए, मान लो किसी ने 60% पाप कर लिए, पुण्य किए 40, अब भगवान ने उसको सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बना दिया, 200-250 योनियों में धक्के खाओ, अपना दंड भोगो। तो अपना दंड पूरा करके वो वापस आएगा या नहीं आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। जैसे चोर चोरी करके जेल में जाता है फिर बाहर आता है,
तो वो भी बाहर आएगा, वापस फिर मनुष्य बनेगा। बोला वो कैसे बनेगा? मैंने कहा चोर वापस कैसे आया था? उसको 3 साल की सज़ा हुई, 3 साल पूरे कर लिए, कोर्ट ने छोड़ दिया, जाओ। तो उसने जितने प्राप्त किए ज़्यादा, उतना दंड ईश्वर उसको दे देगा। दंड पूरा हो जाएगा तो ईश्वर भी छोड़ देगा, जाओ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60% पाप किए पूरे जीवन में। कितने किए पाप? 60। और पुण्य कितने किए? 40। अब 60 और 40 में कितना अंतर है जी? 20। 60 और 40, 60 में से 40 घटाओ, कितना बचा? यानी 20% पाप उसने पुण्य की तुलना में अधिक किया। इस 20% पाप का दंड भोगने के लिए ईश्वर उसको सांप, बिच्छू, कुत्ता, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर बनाएगा। अब वो कितने जन्म तक बनाएगा वो उसको पता है, वो हमें नहीं पता, वो भगवान जाने, हम नहीं जानते सारी बातें। पर जो शास्त्र में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। तो 60 में से 20% पाप अधिक है, उसका दंड भोगने के लिए कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी ईश्वर बना देगा। जब 20% पाप का दंड भोग लेगा, अब 60 में से 20 भोग लिया, कितना बचा? 40। और जब उसने 60 पाप किए थे जिस जन्म में, उस जन्म में 40 पुण्य भी तो किए थे। अब 40 पाप 40 पुण्य बराबर हो गया। तो जैसे ही बराबर होगा तो पहला नियम लागू होगा। पहला नियम क्या था? पाप पुण्य बराबर हो तो सामान्य मनुष्य में जन्म मिलेगा, ऐसे वापस आएगा। सुअर भी वापस आएगा, कुत्ता भी आएगा, घोड़ा भी आएगा, सारे आएंगे वापस, सब बारी बारी से वापस मनुष्य बनेंगे। और ईश्वर उसको दोबारा अवसर देगा, चलो भैया अच्छे काम करो, फिर अच्छे काम बढ़ाओ। फिर वो आगे अच्छे काम बढ़ाएगा, 65%, 70%, 80% अच्छे काम करेगा तो प्रमोशन होता जाएगा और ऊंचे ऊंचे धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान के घर जन्म मिलेगा। ऐसे ही ईश्वर ने बताया 100% अच्छे काम करो। कितने? जब आप 100% अच्छे काम करेंगे, जानबूझकर एक भी गलती नहीं करेंगे। 100% अच्छे का मतलब जानबूझकर नहीं करेंगे। अनजाने में तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो जाती है, दंड उसका भी मिलेगा, माफ़ी वहाँ भी नहीं है, ध्यान रखना। वो हमारे खाते में जमा हो जाएगी, जब समय आएगा तब ईश्वर उसका फल दे देगा। परंतु जानबूझकर जब गलतियां नहीं करेंगे, सब काम अच्छे अच्छे करेंगे, वेदों के अनुकूल करेंगे, न्यायपूर्वक करेंगे, तब हमारा 100% अच्छे कर्म होने पर अविद्या का नाश हो जाएगा। क्या होगा? जब अविद्या का नाश होगा तो मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष में जाने का रास्ता, ये वेदों में लिखा है, ऋषियों ने समझाया है कि इस प्रकार 100% अच्छे जब काम करता है व्यक्ति और अविद्या का पूरी तरह नाश हो जाता है, 5 क्लेश पूरी तरह से दग्धबीज हो जाते हैं, तब उसका मोक्ष होता है। ये मोक्ष का रास्ता है। जब वो मोक्ष में जाएगा तब भी उसके बहुत सारे कर्म बचे रहेंगे, पाप भी और पुण्य भी, क्योंकि जो इतनी गलतियां अनजाने में हुई वो कहाँ जाएंगी, उसका भी तो दंड मिलेगा ना। और जब से उसने होश संभाला, वैराग्य हुआ, जब से वो अच्छे कर्म, निष्काम कर्म करने लगा, उससे पहले बहुत सारे सकाम कर्म कर चुका था, वो भी तो उसके खाते में पड़े, वो खत्म नहीं होंगे। मोक्ष में जाने से पहले बहुत सारे कर्म बचे रहेंगे, पाप भी और पुण्य भी। जब मुक्ति से लौटेगा तब उन बचे हुए कर्मों का फल भोगेगा। तब लौटने पर उन बचे कर्मों से ईश्वर उसको फिर मनुष्य का जन्म देगा। पहला जन्म वही मनुष्य का देगा, वही 4th क्लास मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे घर में जन्म देगा, पहला जन्म। लिखिए लिखिए, मैं प्रमाण बताता हूँ, प्रमाण देखिए पुस्तक में, फिर बोलिए। ऋग्वेद का भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, पहला मंडल, 24वां सूक्त, मंत्र संख्या 2, उसका भाष्य देखिए, महर्षि जी ने लिखा है, जब पाप पुण्य लौटता है मुक्ति से तो पाप पुण्य तुल्यतया पितरी मातरी च मनुष्य जन्म कारयति थी। जब मुक्ति से आत्मा लौटता है तो ईश्वर उसके पाप पुण्य तुल्य करके माता पिता के संबंध में जन्म देकर उसको माता पिता का दर्शन कराता है। ये मंत्र सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में भी है और ऋग्वेद भाष्य में भी है, वहाँ पर लिखा है स्वामी दयानंद जी ने। तो जाने से पहले बहुत से कर्म बचे रहते हैं, उन्हीं बचे हुए कर्मों से लौटकर उसको पहला जन्म मनुष्य का मिलता है।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं जब आत्मा मुक्ति में जाता है तो उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ये झूठ है, अन्याय है। उसके स्टॉक में सैकड़ों हजारों लाखों कर्म पड़े हुए थे, उनका फल भोगे बिना क्या ईश्वर बिना ही कर्म का फल दिया ऐसे कर्म का नाश कर देगा? जब नहीं करेगा तो इसका मतलब कर्म बचे। तो जो लोग ये मानते हैं कि मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म ज़ीरो हो जाते हैं, ये उनकी भ्रांति है। ऋषियों के विरुद्ध बात है, न्याय के विरुद्ध बात है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध बात है, वेदों के विरुद्ध बात है, ये झूठ है। जो लोग ऐसा मानते हैं मोक्ष में जाते समय सारे कर्म ज़ीरो हो जाते हैं, तो मेरा उनसे प्रश्न है, जब मोक्ष से लौटेगा तब क्या ईश्वर फ्री में देगा पहला जन्म? क्या बिना कर्म के ईश्वर फल देता है? हाँ या ना? इसलिए उनकी बात झूठ है। तो यदि कर्म बचे रहेंगे तो उन बचे हुए कर्मों से मुक्ति से लौटकर पहला जन्म ईश्वर देगा, उसका जो अकाउंट बैलेंस है उसी में से देगा। ये मानने पर दोनों तरफ न्याय होता है। जाते समय कर्म बचे रहने चाहिए, आते समय उन्हीं कर्मों से फल मिलना चाहिए, तो दोनों तरफ न्याय है। अगर जाते समय बिना फल दिए कर्म नष्ट कर दें तो ये अन्याय है, और लौटते समय बिना कर्म के फल देना ये भी अन्याय है। ईश्वर दोनों तरफ अन्यायकारी बनेगा। जो लोग ये मानते हैं कि जाते समय कर्म ज़ीरो हो जाते हैं, बिना ही फल भोगे नष्ट हो जाते हैं, उनके पक्ष में दोनों तरफ अन्याय का दोष आएगा। तो गंभीर बातें हैं, सोचिए, शांति से विचार कीजिए, धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। और समझने के लिए महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, उनके प्रमाण से बोल रहा हूँ। वो लिखते हैं, सत्य को समझने के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन में सत्य का ज्ञान होता है। अगर मन अशुद्ध है तो ज्ञान नहीं होगा। अगर व्यक्ति राग द्वेष में डूबा है, पक्षपात में पड़ा हुआ है, उसको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। सत्य को समझने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ता है, और वो होता है तत्व ज्ञान से, वैराग्य से, ध्यान उपासना से, अष्टांग योग से। उससे मन शुद्ध होता है। इसलिए ऋषि लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। वेदों में लिखा है, उपह परे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पहाड़ों की गुफाओं में जाओ, जंगलों में जाओ, नदियों के किनारे पर एकांत स्थानों में जाओ, वहाँ साधना करो, वहाँ सत्य समझ में आएगा। वहाँ व्यक्ति बुद्धिमान बनेगा, निष्पक्ष बनेगा, उसको सत्य समझ में आएगा। तो सत्य को समझने के लिए पहली शर्त है मन शुद्ध होना चाहिए। दूसरी शर्त है, जिस विषय का सत्य आप समझना चाहते हैं उस विषय के शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। आपने केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ी तो आपको केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री की बातें समझनी है तो किताब पढ़नी पड़ेगी। मन शुद्ध होना चाहिए, उस विषय की पुस्तक पढ़नी चाहिए, योग्य अध्यापक से पढ़नी चाहिए, योग्य गुरुजी, वो भी तपस्वी ईमानदार हो, छली कपटी बेईमान ना हो। अगर गुरुजी भी छली कपटी बेईमान है, पक्षपाती है, तो वो उसका चेला भी वैसा ही होगा, वो उसको ठीक से पढ़ाएगा ही नहीं। तो गुरु भी अच्छा हो, ईमानदार हो, तपस्वी हो, सच्चा हो, उसका मन शुद्ध हो, विद्वान हो, अधिकारी विद्वान हो, उस विषय को अच्छी तरह से जानता हो, लोभी लालची ना हो, तो गुरुजी ठीक पढ़ाएंगे। और विद्यार्थी भी ऐसा हो, वो भी इस तरह के गुणकर्म वाला हो, तो वो सही बात समझेगा। तीसरी बात, सत्य को समझने के लिए महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन लिखा। तो जिन्होंने न्याय दर्शन अब तक नहीं पढ़ा, मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया न्याय दर्शन को पढ़ें, वरना आपको सत्य 70 जन्म तक भी समझ में नहीं आएगा। 70 जन्म तक भी सत्य समझ में नहीं आएगा अगर न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो। उसमें लिखा है कि सत्य और असत्य का निर्णय करने में आदमी कितने प्रकार की गलतियां करता है। महर्षि गौतम जी ने बताया 54 प्रकार की गलतियां करता है। कितनी? 54 मिस्टेक्स। अब लोग न्याय दर्शन पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कहाँ कैसी क्या क्या गलतियाँ होती हैं। वो सारा दिन गलतियाँ करते रहते हैं और कोई समझाए तो मानने को तैयार नहीं साहब मैंने क्या गलत बोला, मैंने तो ठीक बोला। भाई पुस्तक पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कहाँ गलती हुई। तो न्याय दर्शन को पढ़ें, बार बार पढ़ें। मैंने इसलिए इस पर मेहनत की, मुझे सत्य की खोज करनी थी, बचपन से मुझे रुचि थी सत्य को जानने की।
पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, चेला चेली कुछ नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। बचपन से मेरी रुचि थी, इसलिए मैंने खोज की और मुझे एक बढ़िया पुस्तक मिल गई जिसका नाम है न्याय दर्शन। जब मैंने पढ़ी तो मुझे इतना आनंद आया, मैंने कहा वाह, ऐसी बढ़िया पुस्तक, यही तो ढूंढ रहा था। जब पहली बार पढ़ी तो मैंने उसी दिन संकल्प किया, इसको कम से कम 50 बार पढ़ूंगा। पहले दिन मैंने ये संकल्प किया 50 बार पढ़ूंगा, और तब से मैं पढ़ता रहा, गुरुजी से पढ़ता रहा श्रद्धापूर्वक, जैसे उन्होंने पढ़ाया वैसे पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते अब 150 बार हो चुके हैं मुझे, न्याय दर्शन 150 बार पढ़ चुका हूँ। कभी कभी हमारी भेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ, उनसे भी खूब चर्चा होती है, बहुत बढ़िया चर्चा होती है। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वहाँ के वकील लोग खूब अच्छी बहस चर्चा करते हैं, मज़ा आता है बात करने में उनके साथ। इसरो के वैज्ञानिक, उनसे बातचीत होती है। गुजरात यूनिवर्सिटी के HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोगों के साथ हमारी चर्चा होती है, बहुत आनंद आता है बात करने का, वो ढंग से बात करते हैं। तो न्याय दर्शन को पढ़िए, बार बार पढ़िए। उस पर एक छोटी पुस्तक मैंने लिखी है जिसमें ये सारी 54 गलतियाँ समझाई हैं, उदाहरण सहित समझाई है। उस पुस्तक का नाम भी यही है, सत्य की खोज। तो जो लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं वो मेरी पुस्तक पढ़ें, जिसमें ये सारी 54 गलतियाँ बता रखी हैं। तो न्याय दर्शन का अध्ययन होना चाहिए, तब सत्य समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मोटी मोटी बात तो सबको आती है, 5 साल के बच्चे को भी आती है, पर गहरी सूक्ष्म बातें समझनी हो तो उसके लिए न्याय विद्या चाहिए। तो आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाहिए, न्याय दर्शन में कुशलता चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, और फिर आदमी बार बार उस पर मेहनत करे तो सत्य समझ में आएगा। तो हमारी बात चल रही थी, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ईश्वर ने जितने काम करने की छूट दी है उसमें से वो जो मर्जी करे, उतने की छूट है। जो काम मना किया उस काम को नहीं करना, उसको करेगा तो ये स्वच्छंदता है। जब स्वच्छंदता करेगा तो फिर उसको ऐसे दंड मिलेगा। तो इसी दंड की व्यवस्था में मैंने बताया था कि यदि बुरे कर्म 50% से अधिक करेंगे तो फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में जाना होगा, और वहाँ से दंड भोग के वापस मनुष्य योनि में लौटेंगे। फिर अच्छे काम करेंगे, फिर अच्छे काम बढ़ाते जाएंगे। जब 100% अच्छे काम करेंगे तब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष में जाते समय भी हमारे पाप पुण्य बहुत से बचे रहेंगे। लौटने पर उन्हीं हमारे कर्मों में से ईश्वर हमको पहला जन्म मनुष्य का देगा, सामान्य मनुष्य का। कोई भी यात्रा 0 किलोमीटर से आरंभ होती है, हाँ या ना? तो मोक्ष की यात्रा भी तो 0 से शुरू होगी। 0 का मतलब सामान्य मनुष्य, मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ये 0 किलोमीटर है। और ऊंचे विद्वान के घर जन्म मिल जाए, मुक्ति से लौटते ही पहला जन्म विद्वान के घर, तो ये 0 थोड़ी है, ये तो प्लस है। और मुक्ति से लौटते ही सीधा कुत्ता बना दिया, सांप बना दिया, ये तो माइनस है। तो ना माइनस में ना प्लस में, 0 पर, बीच में 0 पर ईश्वर जन्म देगा पहला मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का। मैंने प्रमाण भी आपको सुना दिया, पते सहित बता दिया, वहाँ देख लीजिएगा। तो ये व्यक्ति मोक्ष में जाता है, फिर लौट के आता है, फिर अपने कर्म दोबारा नए शुरू करता है, और फिर अच्छे बुरे कर्म करके इसी कर्मफल चक्र में वो चक्कर काटता रहता है। यहाँ संसार में लाखों जन्म तक, करोड़ों भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। हम पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी 9वें समुल्लास में लिखा है, जीव पिछले जन्मों की बातें भूल जाता है। ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी के कारण हम ठीक ठाक सुखपूर्वक जी रहे हैं। यदि हमको पिछले जन्म की बातें याद आने लग गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को याद आ गया, बहुत सारी ऐसी बातें भी चलती हैं, वो फलाने को पिछले जन्म की बात याद आई, उसको याद आई, उस बच्चे को याद आई, ये सब झूठ है, सब कथा कहानी है, महर्षि दयानंद जी के विरुद्ध है। महर्षि दयानंद जी कोई छोटा बच्चा नहीं है, अनाड़ी आदमी नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के विद्वान, तपस्वी, शुद्ध अंतःकरण वाले, समाधि प्राप्त, ईश्वर साक्षात्कार करने वाले। समाधि में बैठकर वेदों को ईश्वर से पढ़ा, तब महर्षि दयानंद जी ने बोला, और उन्होंने इस बात का 3 जगह विरोध किया कि पूर्व जन्म की बात याद आती है या नहीं। इसका 3 जगह तीव्र खंडन किया। एक सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में,
दूसरा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पुनर्जन्म विषय में, और तीसरा उपदेश मंजरी पुनः प्रवचन में। 3 जगह खंडन किया, और 9वें समोल्लास में तो यहाँ तक साफ लिखा है, कोई पूर्व जन्म की बात जानना भी चाहे तो नहीं जान सकता। अब बोलिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे अपवाद भी ख़त्म कर दिए। लोग कहते हैं कि अपवाद रूप में किसी किसी को याद आ जाता है, ये भी झूठ है। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। अब तो सारे अपवाद भी खत्म हो गए। तो हम ऋषि को प्रमाण मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, ईश्वर को प्रमाण मानते हैं, जनता को प्रमाण नहीं मानते। तो 50 झूठ बोलती है रोज़, ये कोई प्रमाण नहीं है। वो बच्चा कहता है जी मैं 8 साल का, मुझे याद है, हम उसको प्रमाण नहीं मानते। हम ऋषि को प्रमाण मानते हैं, उनकी योग्यता इनसे बहुत ऊपर है। आपको लाभ उठाना हो तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, कोई बात नहीं। पर झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करना मूर्खता की बात है, बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। बुद्धिमत्ता से काम करो, आपको बहुत लाभ होगा। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि यदि पूर्व जन्मों की बातें याद आने लग जाएं तो जीव पूर्व जन्म के दुखों को देख देख कर दुखी होकर मर जाएगा, ऐसा लिखा है, जी नहीं पाएगा। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक व्यक्ति को याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में जयपुर में रहता था और मैं सोने चांदी का व्यापारी था, करोड़ों का बिजनेस था मेरा। एक व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी, मेरे 50 करोड़ लूट लिए। अब 8 साल के बच्चे को ये बात याद आ गई। अब बताइए, जिसको याद आई कि मैं करोड़पति था, मेरे 50 करोड़ लूट लिए, एक आदमी ने मुझे गोली मारी, तो उसको रात को नींद आएगी क्या जब तक वो बदला नहीं ले ले? हाँ जी, नहीं आएगी ना। पिस्तौल लेकर ढूंढेगा, कहाँ है नालायक, पहले उससे बदला लूँगा। और अगर एक को याद आएगी तो दूसरे को भी आएगी, तीसरे को भी आएगी। 50,000 लोग सबके सब पिस्तौल लेके घूमेंगे देश में, और जो भी सामने आएगा उसको उड़ा देंगे। कहेंगे तुम मेरे दुश्मन हो, मैं पिछले जन्म का बदला ले रहा हूँ। बोलो, आप जी लोगे? ना वो जिएगा ना दूसरे को जीने देगा, चारों तरफ गोलियाँ चलेंगी। आप विचार तो करते नहीं, बस वहाँ बच्चे ने कह दिया बेवकूफ़ों की तरह से, जैसे और दुनिया मान रही आप भी मान लेते। विचार करें गंभीरता से, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। प्रैक्टिकल सोचिए। ऐसे ही याद आने लगी तो हजारों लाखों लोग पिस्तौल लेके घूमेंगे, और आपका न्यायालय इस बात को नहीं मानता, पिछले जन्म का प्रमाण वो नहीं मानता, क्योंकि वो संभव नहीं है। उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकती कि पिछले जन्म में ऐसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जब लौट के मनुष्य बनेंगे तो फिर आगे आगे 0 किलोमीटर से चलेंगे, फिर आगे अच्छे अच्छे काम बढ़ाते जाएंगे, फिर दोबारा मोक्ष में जाएंगे। और वहाँ मोक्ष का एक सीमित समय है। बहुत से लोगों को ये भी भ्रांति है कि एक बार आत्मा मुक्ति में चला गया तो चला गया, बस फिर वापस कभी नहीं आना, मुक्ति से वापस कभी नहीं आना। ऐसा करोड़ों व्यक्ति मानते हैं। ये सब झूठ है, सब भ्रांति है। इसका उत्तर भी लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, 9वें समोल्लास में लिखा है। उन्होंने पूछा प्रश्न पूछा, सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित? बोलिए, सीमित। महर्षि जी ने पूछा, जो व्यक्ति मोक्ष में जा रहा है उसको जो मोक्ष फल मिल रहा है वो कर्मों से मिल रहा है या मुफ्त में मिल रहा है? कर्मों से। कोई जीवात्मा क्या असीमित कर्म कर सकता है? जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। एक दिन फल की सीमा पूरी हो जाएगी, जब मोक्ष फल की सीमा पूरी हो जाएगी फिर वापस आएगा। इसलिए महर्षि ने तर्क से समझाया कि सीमित कर्मों का अनंत फल देना अन्याय है और ईश्वर न्यायकारी है। इसलिए किसी को मोक्ष दे दिया तो अनंत काल का मोक्ष नहीं होगा, जितना उसका फल है उतना पूरा देगा। फल की सीमा पूरी होने पर फिर वापस संसार में भेजेगा, जाओ भाई नए कर्म करो, फिर नए दोबारा आ जाना मोक्ष में। तीसरी बार फिर कर्म करो, तीसरी बार फिर आ जाओ मोक्ष में। हमको मना थोड़ी कर रहे हैं। आप 1 महीना नौकरी करते हैं, 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, हाँ या ना? आप कहते हैं जी दूसरे महीने फिर तनख्वाह दो, कंपनी कहती है दूसरे महीने फिर काम करो, काम करोगे तनख्वाह ले जाओ।
10 साल तक काम करो, 10 साल की तनख्वाह ले जाओ। अब काम करें 2 महीना और कहें जी 10 साल की तनख्वाह दो, कोई पागल है क्या? क्यों देगा? आप भी नहीं दोगे। आपने भी जो नौकर रखे हैं उनको भी आप इसी हिसाब से फल दे रहे हैं। जितना काम करते हैं उतना वेतन देते हैं। फालतू कौन देता है? जब आप फालतू में मुफ्त में देना नहीं चाहते और दे नहीं रहे, तो ईश्वर क्या मूर्ख है? क्या वो अनाड़ी है? आपको ऐसे मुफ्त में देता रहेगा? तो ईश्वर न्यायकारी है। जितने हम कर्म करेंगे उतने समय तक मोक्ष का फल देगा। फल पूरा हो जाएगा फिर वापस आएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, दोबारा फल पूरा हो जाएगा, फिर वापस आएंगे, फिर तीसरी बार कर्म करेंगे, तीसरी बार जाएंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक ऐसे ही चलेगा। ना ये कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। बस ये 3 बातें समझ लो। जो समझ लेगा वो अच्छे काम करेगा, उसका ये जन्म भी अच्छा और अगला भी अच्छा, और 2, 4, 5, 10, 20 जन्म मेहनत करके मोक्ष में चला जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ। आपको चलना है? चलना हो तो आप भी तैयारी कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया ये दुनिया कोई बुद्धिमानों के रहने की जगह नहीं है। क्या बोला? दोहराइए। ये बुद्धिमानों के रहने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुख भोगने पड़ते हैं। हाँ या ना? जो भी जन्म लेता है उसको दुख भोगने पड़ते हैं। दुख भोगना बुद्धिमत्ता है या बुद्धिहीनता है? बुद्धिहीनता है। तो जो जन्म लेगा उसको दुख भोगने पड़ेंगे। दुख से बचना हो तो मोक्ष में जाओ, वहाँ दुख नहीं मिलेगा, एक भी दुख नहीं मिलेगा। अरबों खरबों वर्षों तक एक भी दुख नहीं मिलेगा। जितना समय मुक्ति का है तब तक एक भी दुख नहीं मिलेगा, और ईश्वर का आनंद मिलेगा, बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। कितने समय तक? उसका समय भी सुनिए, बहुत लंबा समय है। ये जो सृष्टि चल रही है इस समय, इस सृष्टि का कुल मिलाकर समय है चलने का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। दोहराइए। फिर हो जाएगी प्रलय। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे सब टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसको कहते हैं प्रलय। उसका समय भी इतना ही है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितना? जैसे दिन और रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऐसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय। तो ये दिन और रात्रि के समान। तो जैसे 12-12 घंटे का दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, ऐसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय, दोनों को जोड़ें तो कितना हुआ? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। बोलिए। इतने समय में एक बार सृष्टि बनी, एक बार प्रलय हुई। जैसे 24 घंटे का एक दिन रात, इस तरह से। तो एक सृष्टि एक प्रलय, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। अब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने मुक्ति का समय कितना, तो उन्होंने लिखा है कि 36,000 बार। कितनी बार? 36 बार नहीं, 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी। इतना समय मुक्ति का है, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुणा 36,000। अब इसको गुणा करेंगे तो टोटल संख्या क्या आएगी? बोलिए। 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना समय मुक्ति का है। कईयों को तो इतनी गिनती भी नहीं आती। ये अरब खरब के बाद आगे क्या है, गिनती भी नहीं आती। अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील। तो 10 नील की संख्या अगर आप कागज़ पर लिखेंगे तो 15 अंक होते हैं, 15 डिजिट्स। एक लिखकर 14 बार 0 0 0 0 0 0, 14 बार 0 लगेगी तब जाके 10 नील की संख्या होती है। और इतनी संख्या में 15 अंकों में मुक्ति का समय है। 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतने समय तक एक भी दुख नहीं आएगा। न दांत दुखेगा, न सर दुखेगा, न पेट दुखेगा, न स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी, न टीबी, न कैंसर, न आंधी, न तूफान, बाढ़, भूकंप, कुछ नहीं। सारे दुख खत्म।
इतने समय तक, और इतने समय तक ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा। आप जो रसगुल्ले खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, ये तो बहुत घटिया है। इन मिठाइयों के सुख से तो लाख गुना ऊंचा हाई क्वालिटी का सुख है मोक्ष में, लाख गुना ऊंचा। लाख भी कम बता रहा हूँ, इससे भी और अधिक। मैं तो थोड़ा ही बता रहा हूँ जो आपके समझ में आ जाए, पूरा बताऊँगा तो समझ ही नहीं आएगा। मोटा मोटा बता रहा हूँ। रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि आदि जो भी आपको सबसे अच्छा सुख लगता है यहाँ इस संसार में, उससे लाख गुना ऊंचा हाई क्वालिटी का सुख मोक्ष में मिलेगा। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष तक। इतना तो कम नहीं पड़ेगा, है नहीं? इतना तो काफ़ी है। क्यों माता जी? ठीक है ना, इतने में तो थक जाएंगे। जब इतने आनंद में रह लेंगे तब आप फिर उससे भी थक जाएंगे। फिर आप कहेंगे हे भगवान बस बहुत मीठा मीठा खा लिया, थोड़ा खट्टा भी तो खिलाओ, हैं, थोड़ा चटपटा भी खिलाओ, थोड़ा नमकीन भी हो। तो भगवान कहेगा ठीक है चलो जाओ दुनिया में, यहाँ खट्टा मीठा कड़वा तीखा सब तरह का मिलेगा, जाओ। फिर ईश्वर वापस संसार में भेज दे। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, वो हमेशा एक स्थिति में नहीं रह सकता, उसे परिवर्तन चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन चाहिए। आपको मान लीजिए हलवा पसंद है, जिसको बहुत पसंद है उसको हम हलवा खिलाएंगे, उसका मन पसंद बढ़िया से बढ़िया टॉप क्वालिटी का हलवा, सुबह भी खिलाएंगे, दोपहर में भी और शाम को भी। 30 दिन तक पूरा महीने भर तीनों टाइम हलवा खिलाएंगे, आप खा लोगे? क्यों, बोरोगे ना? आपकी फर्स्ट नंबर फेवरेट आइटम है हलवा, आप वो भी 30 दिन तक नहीं खा सकते। 30 दिन तो क्या, एक हफ्ता भी नहीं खा पाएंगे। 2 दिन में थक जाएंगे। नहीं बाबा कुछ लाओ, चटपटा लाओ, कुछ नमकीन लाओ, कुछ खट्टा लाओ, ये मीठा मीठा खा के बोर हो गए। तो ये मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से उदाहरण दिया कि आदमी की क्षमता बहुत थोड़ी है, आत्मा की क्षमता बहुत थोड़ी है। वो एक हफ्ते भर भी तीनों टाइम हलवा नहीं खा सकता, मूंग की दाल तीनों टाइम नहीं खा सकते आप, एक हफ्ता भर भी नहीं खा पाएंगे, बोर हो जाएंगे। कहेंगे चेंज करो, दूसरी लाओ, उड़द की लाओ, चने की लाओ, दूसरी दाल लाओ, हैं, कोई पकोड़े लाओ, कुछ ये लाओ, कोई हलवा लाओ, कोई मीठा लाओ, कोई नमकीन लाओ, कुछ पूरी कचौरी लाओ, कुछ बदल के लाओ। क्या वही हलवा 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 खिलाए जा रहे हैं? तो मोक्ष में भी कब तक आखिर मीठा भोग आएगा? वहाँ तो केवल एक ही टेस्ट है, यहाँ तो 6 तरह का टेस्ट है। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, चटपटा, कसेला, 6 रस हैं यहाँ धरती पे संसार में। यहाँ तो 6 हैं, वहाँ तो केवल एक ही है, ईश्वर का आनंद, बस, दूसरा कुछ नहीं। और वो भी इतने लंबे समय तक आत्मा भोग लेगा, तब भी तो कभी तो उससे भी थकेगा, हाँ या ना? बस जब थक जाएगा फिर ईश्वर वापस भेज देगा संसार में, जाओ भाई। अगर ज़बरदस्ती बांध के रखेगा तो वो मुक्ति क्या हुई, वो तो बंधन हो गया। आपको बिस्तर पे सोना अच्छा लगता है, नींद आती है ना, जब बढ़िया नींद आती है रात को, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। पर कितने घंटे? 6 घंटे, 7 घंटे, आलसी हो तो 8 घंटे। 8 घंटे बाद तो वो भी उठना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है सोना, नींद में सोना बहुत अच्छा लगता है। फिर भी 6, 7, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकता। अगर उसको 24 घंटे रस्सी बांध दे बिस्तर पर और कहें 24 घंटे उठना नहीं देंगे तुम्हें, आज 24 घंटे बिस्तर पर ही लेटे रहो, बोलिए थक जाएगा कि नहीं? बोर हो जाएगा। वो कहेगा मुझे रस्सी खोलो, मैं उठना चाहता हूँ। क्यों भाई, तुम्हें तो नींद में बहुत अच्छा लग रहा था, अब क्यों उठना चाहते हो? सो जाओ ना 24 घंटे। नहीं, मैं नहीं सो सकता। तो वो अल्पशक्तिमान है, सो भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, लगातार एक काम को नहीं कर सकता, हर काम में थोड़ी देर बाद थक जाता है, इसलिए उसको परिवर्तन चाहिए। तो मोक्ष में भी इतने लंबे समय तक आनंद का भोग करता है और फिर वहाँ वो थक जाता है, तब ईश्वर उसको वापस संसार में भेज देता है, जाओ भाई थोड़ा चेंज कर लो। फिर यहाँ आता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है, बहुत भारी मुसीबत है, सबसे भारी मुसीबत है स्कूल जाना। अपने बच्चों को पूछ के देख लीजिए, आपके छोटे छोटे बच्चे कहाँ स्कूल जाना चाहते हैं? थप्पड़ मार मार के भेजते हैं, चलो स्कूल जाना पड़ेगा, जाना नहीं चाहते। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे माँ को नहीं छोड़ना है, मुझे माँ के साथ रहना है। तो ऐसे ज़बरदस्ती उनको थप्पड़ मार मार के स्कूल भेजते हैं।
फिर 2-4 साल में वो सीख जाते हैं, फिर अभ्यास हो जाता है, फिर खुश होकर जाते हैं। पहले पहले कोई जाना नहीं चाहता और आगे भी चले तो जाते हैं। फिर पढ़ाई करना भी तो टेढ़ा काम है। पढ़ाइयाँ करो, परीक्षाएं दो, बहुत टफ कंपटीशन है, नौकरी नहीं मिलती, डिग्री नहीं मिलती, बहुत समस्या है। व्यापार में भी कंपटीशन बहुत है, नौकरी में भी बहुत कंपटीशन है। तो ये सारे दुख वापस झेलने पड़ेंगे जब मुक्ति से लौट आएंगे। कोई बात नहीं, जो है सो है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम आप समझ लें, अच्छे काम करें, जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं और खूब आनंद लें, दुखों से छूटें। बातें बहुत सारी हैं, फिर बाकी शाम को करेंगे। थोड़ा समय शंका समाधान फिर से दोहराता हूँ। शंका पूछें, प्रेम से पूछें, सभ्यता से पूछें, नम्रता से पूछें, जिज्ञासा भाव से पूछें। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपनी बुद्धि को ऊंचा नहीं समझना, दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने की भावना से नहीं पूछना, परीक्षा लेने की दृष्टि से नहीं पूछना। जो आपकी समस्या है वो पूछो। यहाँ पर समय बहुत थोड़ा है, थोड़े से समय में बहुत सारा आपको सीखना है। तो जो आपकी समस्या है वो पूछिए, आपको उत्तर देंगे। कागज़ पे लिख के लाए हो तो दीजिए, नहीं लिखा तो लाइए। तब तक मैं और प्रश्न है मेरे पास, उनका उत्तर देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास और आए हुए हैं, पहले इनका उत्तर देता हूँ। एक और बात बता दूँ साथ में, राजनीति की बात ना पूछें। ये राजनीति का मंच नहीं है, ये आध्यात्मिक मंच है। मेरा विषय अध्यात्म का है, दर्शन शास्त्र का है। तो दार्शनिक शंका पूछें, आध्यात्मिक शंका पूछें, अपनी समस्या को सुलझाने की बात पूछें। राजनीति में ये हो रहा है, संप्रदायों में ये हो रहा है, कोई शंका इस तरह की नहीं पूछना। जिसका विषय हो उससे पूछो। एक आदमी को बुखार आ गया दिमाग के डॉक्टर के पास, वो आपका बुखार का इलाज करेगा? 50 तरह के डॉक्टर हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है उससे वो बीमारी का इलाज कराना चाहिए। तो मैं आध्यात्मिक विषय का और योगाभ्यास का, दर्शन शास्त्र का विषय है मेरा। इस विषय में आप पूछें, खूब पूछें, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति की बात मुझसे मत पूछिए, मेरा विषय नहीं है। इतिहास की बात मुझसे मत पूछिए, मेरा विषय नहीं है। सांप्रदायिक झगड़ों की बात मत पूछिए, वो मेरा विषय नहीं है। और आर्य समाज में क्या हो रहा है वो मत पूछिए, वो मेरा विषय नहीं है। अध्यात्म की बात पूछिए, अपनी उन्नति की, सामाजिक उन्नति की बात पूछिए, बस इतनी सीमा रखिए, फिर आपको बहुत लाभ होगा। बाकी जिसका जो विषय है उस विद्वान के पास जाके पूछिए। प्रश्न लिखा है, 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक। द्यूलोक में क्या क्या आएगा, कृपया समझाएं। तो द्यूलोक में जो शास्त्रों में लिखा है, जो सूर्य है, कहीं कहीं इस सूर्य को द्यूलोक कहते हैं। सूर्य का ही नाम द्यूलोक है और अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होते हैं। एक अलग प्रसंग में सूर्य के आसपास जो क्षेत्र है, सूर्य के आसपास का इलाका, उसका नाम द्यूलोक है। तो प्रसंग को देख करके अर्थ बनता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर सर्वव्यापक है, आकाश के समान। आकाश का मतलब खाली स्थान, यानी कि स्पेस। तो कृपया इसको समझाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। ये जो कहा जाता है कि ईश्वर आकाश के समान व्यापक है, ये आकाश का उदाहरण दिया गया। न्याय दर्शन में इस विद्या को विस्तार से बताया। उसमें बताया कि जब हम कोई उदाहरण देते हैं, किसी बात को समझाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का उदाहरण देते हैं, तो जिसको हम समझाना चाहते हैं उसका नाम है साध्य। क्या नाम? साध्य। जिसको सिद्ध करना है, जिसको हमें समझाना है। और किसी वस्तु का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, उससे जो मिलती जुलती चीज़ है, हाँ, जो मिलती जुलती चीज़ है उसको बोलते हैं उदाहरण। अब न्याय दर्शन का एक नियम है, कोई भी उदाहरण, बोलिए, 100% साध्य के समान नहीं होता। अब इस नियम को लोग जानते नहीं, इसलिए फिर झगड़ा करते हैं। या तो समझ नहीं पाते, भ्रांति में पड़ते हैं, या फिर झगड़ा करते हैं। इस बात को न समझने से बहुत सारे झगड़े उत्पन्न होते हैं। वो सारे लिखे, 54 गलतियों में ये लिखे हुए सारे। तो न्याय शास्त्र का नियम है, जब किसी बात को समझाना हो, उस साध्य को समझाने के लिए
जो उदाहरण दिया जाता है वो 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, किसी ने पूछा लता जी की आवाज़ कैसी है, तो जिसने सुन रखी थी उसने कहा जैसी कोयल की आवाज़ होती है ऐसी लता जी की होती है। आपने ये वाक्य सुना होगा, जैसी कोयल की आवाज़ होती है मीठी, ऐसी लता जी की आवाज़ होती है। अब लता जी की आवाज़ को समझाना है, वो है साध्य। और उदाहरण किसका दिया? कोयल का। क्या लता जी और कोयल 100% एक जैसी है? तो जब हम कहते हैं जैसे कोयल की आवाज़ मीठी है ऐसे लता जी की आवाज़ मीठी है, अब इस नियम को न जानने के कारण वो अनाड़ी व्यक्ति क्या बोलता है, साहब लता जी कोई पक्षी है क्या? कोयल तो पक्षी है, क्या लता जी पक्षी है? अब देखो यहाँ मार खाई ना उसने, वो कोयल को 100% लता जी से मिलाना चाहता है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर एक और ने कहा कोयल तो बहुत काली होती है, लता जी भी इतनी काली है क्या? कोयल जितनी काली है क्या? तो यहाँ वो गलती चल रही है, कोई भी उदाहरण 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। कुछ कुछ अंशों में समानता होती है। कोयल की और लता जी की कुछ अंशों में समानता है। कितने अंश में? आवाज़ की मिठास। क्या बोला? बस इतनी समानता लेनी। कोयल पक्षी है तो लता जी भी पक्षी हो, कोयल काली है तो लता जी भी काली हो, ऐसा नहीं। सिर्फ आवाज़ की मिठास को देखना वो वैसी मिलती जुलती है या नहीं, तो इतने अंश में उदाहरण होता है। अब जो प्रश्न किया है ईश्वर आकाश के समान व्यापक है, तो यहाँ व्यापकता की समानता लेनी है, बस सारी बातें एक जैसी नहीं है। मैंने कल बताया था दुनिया में कोई भी दो वस्तुएं 100% एक जैसी नहीं होती, उनमें कुछ कुछ समानता होती है, कुछ कुछ अंतर होता है। ये न्याय दर्शन का नियम। दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं 100% एक जैसी नहीं होती, उनमें कुछ समानता होती है, कुछ अंतर होता है। तो आकाश का उदाहरण लेकर ईश्वर को समझाया, तो आकाश और ईश्वर में कुछ समानता है, कुछ अंतर है। क्या समानता है? आकाश व्यापक है, ईश्वर भी व्यापक है, ये समानता है। आकाश एक है, ईश्वर भी, ये समानता है। लेकिन अंतर क्या है? आकाश जड़ वस्तु है, ईश्वर चेतन है, ये फर्क है। आकाश जड़ पदार्थ है, ईश्वर चेतन पदार्थ है। आकाश कुछ नहीं समझता, कौन क्या कर रहा है वो कुछ नहीं जानता, और ईश्वर सबको जानता है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। आकाश सर्वशक्तिमान नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आकाश दयालु नहीं है, ईश्वर दयालु है। बहुत सारा अंतर है। तो यहाँ पर व्यापकता की समानता इतनी समझनी है जैसे आकाश सब जगह है, हर जगह। आ जाएगा नीचे आएगा, वो दिन के नीचे। ऐसे ही ईश्वर भी सब जगह है, जैसे आकाश सब जगह है, ईश्वर भी सब जगह है, ये समानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्रमा सूर्य नक्षत्र 8 वसु हैं। क्या सूर्य पर सृष्टि संभव है? इसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है। महर्षि जी ने लिखा है 2 प्रकार के वसु हैं। एक वो वसु हैं जिन पर प्राणी बसते हैं, जिनमें प्राणी निवास करते हैं, उसको वसु कहते हैं। और दूसरे प्रकार के वसु वो हैं जो प्राणियों को बसाने में सहयोगी हैं। तो पृथ्वी जल ये ऐसे वसु हैं जिनमें प्राणी बसते हैं। जल में मछलियाँ रहती हैं, अब पृथ्वी पे मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं। तो ये पृथ्वी जल आदि ऐसे वसु हैं जिनमें प्राणी बसते हैं। सूर्य चंद्र आदि ऐसे वसु हैं जो पृथ्वी पर प्राणियों को बसाने में सहयोगी हैं। ठीक है, सूर्य पर मनुष्य पशु पक्षी नहीं रहते, कोई मनुष्य पशु पक्षी सूर्य में नहीं रहते। वहाँ इतनी खतरनाक गर्मी है, यहाँ पर 45-46 डिग्री है तापमान होता है, आपके जोधपुर में तो ज़्यादा ही होता है। हाँ या ना? राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, जयपुर अजमेर राजस्थान, जोधपुर जैसलमेर खूब गर्मी पड़ती है। जब मई जून में तापमान 46, 47, 48 डिग्री तापमान हो जाता है, तब हाय तौबा हो जाती है, हाय मर गए मुसीबत है, कितनी गर्मी है, हे भगवान बचाओ।
48-50 डिग्री में दम निकलने लगता है। सूर्य पे कितनी गर्मी है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 48-50 में दम निकलता है, 6000 में कौन जिएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य की बाहर की आउटर सरफेस का टेम्परेचर है। 1500 डिग्री सेल्सियस पे तो लोहा भी पानी बन जाता है, पिघल जाता है। तो 1500 पे तो लोहा भी नहीं बचता, वहाँ पर 6000 में क्या बचेगा? सब कुछ जल बन के राख हो जाएगा। इसलिए सूर्य पे कोई प्राणी नहीं रहता, उस बात से निश्चिंत रहे। वो धरती पे प्राणियों को बसाने वाला वसु है। चलिए, ये हो गया, ये भी हो गया। अगला प्रश्न है, स्वामी जी विद्वानों से सुना है स्वाध्याय योग परमात्मा प्रकाशते। तो स्वामी जी योग में भी स्वाध्याय नियम में आता है, तो यहाँ स्वाध्याय अलग से क्यों कहा? जब किसी चीज़ का महत्व अधिक होता है तो उसको दोबारा बार बार बोला जाता है। आप बच्चे को कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो कहते हैं बेटा सड़क पे ध्यान से चलना, मोटर गाड़ी से नहीं टकराना। कहता ठीक है। फिर जब थोड़ी देर बाद वो चलने लगता है फिर याद दिलाते हैं बेटा सड़क पे ध्यान से चलना है, मोटर गाड़ी से नहीं टकराना। आपने 2 बार क्यों बताया? पहले 1 बार बता तो दिया था, पर यह महत्वपूर्ण बात है इसलिए आप बार बार बताएंगे, 3 बार भी बताएंगे, 10 बार भी बताएंगे। आपका बेटा 35 साल का हो गया, वो कार चलाने लगा, तो भी 75 साल का बूढ़ा बाप कहता है बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना टक्कर नहीं मारना। अरे वो बच्चा है कि वो 35 साल का गाड़ी चला रहा है, 20 साल हो गए कार चलाते हुए उसको, हैं अभी भी तुम यही पाठ पढ़ा रहे हो बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना। वो महत्वपूर्ण बात है इसलिए बार बार बताते हैं, 50 साल तक भी बताते हैं। मैं जब भी गाड़ी चलाता था गुरुजी को पीछे बिठा के, तो मुझे बार बार गुरुजी टोकते थे, हाँ विवेक जी गाड़ी ध्यान से चलाना। मैं कहता ठीक है गुरुजी ध्यान से चलाऊँगा मैंने 30 साल तक कार चलाई, उसके बाद भी गुरुजी मुझे कहते थे विवेक जी गाड़ी ध्यान से चलाना। मैं कहा हाँ गुरुजी ठीक है। कभी दुखी नहीं हुआ, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया। ये बड़ों का आशीर्वाद है, उनका ये सावधानी सूचक संकेत है, उसको प्रेम से सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो स्वाध्याय का मूल्य अधिक है, महत्व अधिक है, इसलिए कहा स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्यायाद योगम आसीत। व्यक्ति स्वाध्याय करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और फिर योग करे, बैठ के ध्यान करे। योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोधा योगा, ऐसे बैठ के ध्यान करे। पहले शास्त्र पढ़े, थ्योरी को समझे, फिर प्रैक्टिकल करे, योग करे। और योगात स्वाध्यायम आमनेत, योग करके फिर दोबारा स्वाध्याय करे। तो स्वाध्याय करे, फिर योग करे, फिर योग करे, फिर स्वाध्याय करे। तो स्वाध्याय और योग बार बार करने से परमात्मा प्रकाशित होता है, तो परमात्मा का दर्शन होता है। इसका महत्व अधिक है, इसलिए स्वाध्याय को दोबारा दोहराया। अगला प्रश्न है, व्यक्ति शुद्ध कमाई करके परोपकार, सेवा, दान आदि शुभ कर्म करता है, परंतु ईश्वर के विषय में उसको रुचि नहीं है, न जानने की रुचि है, न अगले जन्म में जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब क्या परमात्मा उस व्यक्ति की ईश्वर में रुचि बनाएगा या नहीं? नहीं बनेगी तो ईश्वर में रुचि कैसे आएगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ईश्वर में रुचि कैसे आएगी? आपको धन कमाने में रुचि है, हाँ या ना? कैसे हो गई? कैसे हो गई? आपको 5 साल की उम्र से माता पिता ने सिखाया, बेटा बोलो मैं डॉक्टर बनूंगा। आपने कहा हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा तुम बोलो, मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा। क्यों बनूंगा? पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो बच्चे को आपने 500 बार, 1000 बार पढ़ाया, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। 500-1000 बार उसको दोहराया तो उसको समझ में आया कि हाँ पैसा कमाने के लिए ये सब बनना पड़ेगा, उसकी रुचि हो गई। आप भी 1000 बार दोहराओ, ईश्वर मोक्ष देगा और कोई नहीं देगा। हम अच्छे काम करेंगे, ईश्वर इनाम देगा, भारत सरकार नहीं देगी। वो तो कहीं कहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है।
सारे कर्मों का फल सरकार नहीं दे सकती, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर ईश्वर के पास है, वो देगा। तो 1000 बार 10,000 बार दोहराओ कि ईश्वर मेरा गुरु है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है, वो मेरा माता पिता है, सब कुछ है। तुम्हें वो माता, अच्छा पिता तुम्हें वो, कितने वर्षों से गीत गाया है, फिर उसको स्वीकार भी तो करें, वैसा प्रैक्टिकल भी तो करें। तो 1000 बार 10,000 बार 50,000 बार दोहराइए, ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, वही हमारा कल्याण करेगा। तो ऐसे ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। आर्य समाज का पहला नियम और दूसरा नियम, इसमें ईश्वर के बहुत सारे गुण बताए हैं। इन गुणों का बार बार चिंतन करें, आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। तो ये उपाय है, ऐसा करें। स्वामी जी मंतव्य प्रकाश में लिखा है, धार्मिक व्यक्ति गुण रहित, अनाथ, निर्धन हो तो भी उसकी रक्षा करें। तो यहाँ धार्मिक व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव कैसे होते हैं? धार्मिक व्यक्ति का मतलब है जो ईमानदार है, सच बोलता है, वो धार्मिक है, छल कपट नहीं करता, जैसा मन में वैसा वाणी में वैसा व्यवहार में, मन वाणी शरीर तीनों में एक रूपता रखता है, किसी को धोखा नहीं देता, ईमानदारी से काम करता है, जितना काम करता है उतना ही फल मांगता है, फालतू नहीं मांगता। वो है धार्मिक, जो ईश्वर को मानता है, जो आस्तिक है, जो कर्मफल को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, पाप करने से डरता है, सेवा करने में भक्ति में रुचि रखता है, वो धार्मिक है। अब वो गरीब हो, अनाथ हो, जैसा भी हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये लिखा है। और अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसका विरोध करना चाहिए। अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा कितना भी ताकतवर हो, उसका हमेशा विरोध करना चाहिए, उसके बल की हानि करनी चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। जो ऐसा करता है वो इंसान है, वो मनुष्य है, ऐसा कह रहे हैं। सत्य व पक्षपात रहित न्याय का आचरण करना धर्म है। कृपया सत्य को समझाने की कृपा करें। सत्य का मतलब है जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना, वैसा मानना, वैसा लिखना, वैसा बोलना, वैसा व्यवहार करना, इसको सत्य कहते हैं। ईश्वर एक है या बहुत सारे? वो एक जगह रहता है या सब जगह? जो वस्तु सब जगह रहती है, क्या उसकी शक्ल हो सकती है? नहीं हो सकती। जिसकी शक्ल नहीं होती, क्या उसकी फ़ोटो बन सकती है? उसकी मूर्ति बन सकती है? तो ईश्वर की फ़ोटो शक्ल मूर्ति है या नहीं है? नहीं है तो फिर नहीं है, ऐसा मानो, ये सत्य है। ईश्वर की फ़ोटो शक्ल मूर्ति नहीं है तो उसकी फ़ोटो शक्ल मूर्ति मत बनाओ, ये सत्य है। और उसकी शक्ल फ़ोटो है नहीं और आप उसकी फ़ोटो मूर्ति बनाते हैं, ये असत्य है। इसको कहते हैं असत्य। और पक्षपात रहित, धन्यवाद। पक्षपात रहित का क्या मतलब है? पक्षपात रहित का मतलब है अपना बेटा गलती करे तो उसको छुपा लो, और पड़ोसी का बेटा गलती करे तो मोहल्ले भर में उड़ा दो उस बात को। ये पक्षपात। समझ में आया? आया ना? अपने दोष को दबा लेना, दूसरे के दोष को उछालना, ये पक्षपात है। अगर आप दूसरे का उछालते हैं तो अपना भी उछालो, तब तो बोलें हाँ ये पक्षपात रहित है। और अपना नहीं उछालते तो दूसरे का क्यों उछालते हो? इसको पक्षपात कहते हैं। तो पक्षपात रहित होना चाहिए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कृपया विस्तार से व्याख्या कीजिएगा। ईश्वर ने ये संसार बनाया, हमारी कल से बात चल रही है। ईश्वर ने क्या अपने लिए बनाया? हाँ जी, नहीं, सबके लिए, हम सबके लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। तो हमें इस संसार से क्या लाभ है? दो लाभ हैं जो इस सूत्र में बताए। एक है भोग, दूसरा अपवर्ग। क्या क्या बताया? भोग का मतलब जो आपने पीछे कर्म कर रखे हैं उनका फल भोग लीजिए। भोग का मतलब ये है पिछले कर्मों का फल भोगना, ना कि रसगुल्ले का मज़ा लेना है, चटपटी चाट का मज़ा लेना। ये भोग का अर्थ नहीं है। इस सूत्र में भोग का अर्थ है पिछले कर्मों का फल भोग लो और आगे अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त करो। ये अपवर्ग का मतलब है। तो ईश्वर ने हमारे लिए संसार बनाया। संसार से हमको दो प्रयोजन सिद्ध करने हैं, पिछले कर्मों का फल भोगना है और आगे मोक्ष प्राप्ति करनी है। ये भोग अपवर्ग का अर्थ है।
अब फिर मैंने जैसे बताया था ना कि लोग स्वतंत्रता का प्रयोग करते करते स्वच्छंदता में घुस जाते हैं, तो यहाँ भी यही गड़बड़ हुई। भगवान ने तो कहा था पिछले कर्मों का फल भोग लो, और ये दारू पीने लगे, अंडे मांस खाने लगे, चोरियाँ करने लगे, ये दूसरी काम इन्होंने शुरू कर दिए और कह रहे साहब हम तो दुनिया का भोग कर रहे हैं। ये भोग शब्द का अर्थ नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी के विद्वान ने लिखा है कि पुनर्जन्म में पिछले जन्म के स्मरण का उदाहरण दिया है। तो मेरा प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी के जो विद्वान हैं उनकी योग्यता महर्षि दयानंद जी से कम है या अधिक है जी? कम है। अच्छा, एक लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया, दोनों के फैसले में टक्कर है, किसका फैसला मान्य है जी? तो कांगड़ी के विद्वान तो लोअर कोर्ट है और महर्षि दयानंद जी हाई कोर्ट है, बोलो किसका मान्य है जी? हाई कोर्ट का, स्वामी दयानंद का मान्य है, इसलिए वो बात झूठ है, गलत है, उसको छोड़ दीजिए। और ईश्वर सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर तो कोई है नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद प्रलय के समय ईश्वर क्या करता है? ईश्वर 2 काम करता है, एक तो अपने आनंद में मस्त रहता है। जरूरी आप उससे नौकरी करवाओगे हर समय, चल भाई तू काम कर जब कोई काम नहीं है तो मस्त रहता है, अपना बैठा रहता है। आप भी तो आराम करते हैं ना। आप जब अपनी मर्जी से काम करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, तो ईश्वर अपने काम करने में स्वतंत्र नहीं है क्या? स्वतंत्र है वो। अब जब कोई काम नहीं है तो नहीं है, तो ठीक है, अपना आराम करेगा, बैठा रहेगा मस्त। और दूसरा काम प्रलय काल में होता है, जो आत्माएं उस समय मुक्ति में हैं, जिनकी मुक्ति हो चुकी है, उन मुक्त आत्माओं को ईश्वर आनंद देता है, उनसे बातें करता है। वो मुक्त आत्मा ईश्वर से पूछती हैं अब क्या है? ईश्वर कहता है प्रलय है। तो अब ये सृष्टि कब बनेगी? ये अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मज़ा करो, मुझसे आनंद लो, बस अभी यही करना है। तो उनको आनंद देता रहता है। जब नई सृष्टि बनाएगा ईश्वर, तब फिर उनके लिए काम करेगा, हमारे लिए भी करेगा, हमको ये सारी चीज़ें बना कर देगा, और मुक्त आत्माओं को उनको सहायता देगा। जाओ देखो, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये तारे हैं, ये शनि ग्रह के छल्ले हैं, ये मंगल ग्रह हैं, शनि ग्रह के छल्ले देखो कितने अच्छे हैं, कितने रंग बिरंगे हैं, जाओ देखो, घूमो फिरो। तो इस तरह से सृष्टि काल में ईश्वर ऐसे काम करता है, और प्रलय काल में मुक्त आत्माओं को आनंद देता है, ये काम है उसका। मेरे बिटिया के संतान होने में समस्या हो रही है, क्या करूं? किसी वैद्य के पास जाएं, ये उसका विषय है, मेरा नहीं है। मैंने कहा था मेरा विषय हो तो मुझसे पूछो, है? जिसका है उससे पूछो। मैं हवन पर भरोसा करती हूँ, दिन की शुरुआत स्वाध्याय व हवन से करती हूँ। हाँ ठीक है, हवन करें, अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना भी करें, हवन भी करें, भगवान से प्रार्थना भी करें, और बिटिया के लिए योग्य चिकित्सा भी कराएं। अच्छे कुशल वैद्य से संपर्क करें, वो परीक्षा करके बताएंगे कहाँ कमी है, वो जो बताएं उसके अनुसार आचरण करें तो संभावना है हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न है, क्या किसी दोषी को केवल दंड के द्वारा ही सुधारा जा सकता है? वेदों में तो ऐसा ही लिखा है, ऋषियों ने भी ऐसा ही लिखा है। मैंने मनु जी का प्रमाण सुनाया था। महर्षि मनु जी कहते हैं, दंड के बिना अपराधी का सुधार करना असंभव है, असंभव, नो ऑप्शन, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दंड ही। तो दंड 2 तरह से होता है। एक तो पहले व्यक्ति बुद्धिमान हो तो दंड को बुद्धि से समझ लेता है, अगर मैं ऐसी गलती करूँगा तो मुझे ये दंड मिलेगा। एक तो ये तरीका है, जैसे दुबई वालों ने समझ लिया हम चोरी करेंगे तो हमारे हाथ कटेंगे, उन्होंने समझ लिया इसलिए वो सुधर गए, वो दंड को बुद्धि से समझ के सुधर गए। और दूसरा ये तरीका है जो भारत में और दुनिया में भी चलता है, जहाँ लोग बुद्धि से नहीं समझते, वो गलतियाँ करते हैं,
फिर उन पे केस चलता है, उनको जेल में डालते हैं, उनकी ठुकाई पिटाई होती है, किसी किसी को फांसी भी चढ़ा देते हैं, किसी का एनकाउंटर कर देते हैं, तब उसको अकल आती है। तो दंड के बिना तो कोई नहीं सुधरने वाला, ये तो पक्की बात है। या तो बुद्धि से समझ लो और या फिर मार खा के सीखो। प्रेम से कोई सुधरता हो तो पाकिस्तान को समझा लो, उसके समझ में आती है। कितने साल हो गए उसको समझाते हुए, उसको समझ में आई? हाँ या ना? तो ये मैं आपको सारे प्रमाण से उत्तर दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूँ। प्रेम से समझा लो, नहीं आती समझ में। जब तक आप दंड का भय नहीं दिखाएंगे अथवा जब तक ठोकेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी। वो बार बार बदतमीजी करता है। फिर मोदी जी ने कर दिया ना स्ट्राइक, कौन सा किया था? सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब दिमाग ठीक हुआ। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे गड़बड़ करते हैं तो फिर ठोकना पड़ता है, तब दिमाग ठीक होता है। चलिए, समय समाप्त हो गया, शंकाएं पूरी हो गई, बाकी चर्चा रात को करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार स्वामी जी महाराज का। बहुत सारी उलझनें सुलझ गई और बहुत सारी उलझनें दिमाग में आ गई, आती रहेंगी तो सुलझती रहेंगी। उलझन आना प्रश्न मस्ती है। मैं आपको ये सुनाऊं उससे पहले एक वाक्य बता दूं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब आपने एक व्यक्ति को बुलाया, क्या उत्सव अकेले हो सकता है? तो मैंने कहा भाई, कोई भी दुनिया में काम अकेले नहीं हो सकता। उत्सव की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी काम दुनिया में अकेले नहीं हो सकता है, सहयोग चाहिए। माना कि अकेले व्यक्ति को बुलाया है, लेकिन सुनने वाले तो 1000 बुलाए हैं। तो सहयोग सबका चाहिए। सहयोग केवल तन का नहीं चाहिए, मन का भी चाहिए और धन का भी चाहिए। शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो जिन लोगों ने हमारे इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया है, उनका नाम मैं आपको सुना रहा हूँ। 500 रुपये श्रीमान